और मेरा माल भी लेकर चला जाएगा। फ़अंज़लल्लाहु तआला, अल्लाह तबारक ने इस वक्त ये आयत नाज़िल कर दी। कौन सी आयत? इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला उलाइका ला ख़लाक़ लहुम फ़िल आख़िरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह वला युज़क्किहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत 77 कि बेशक वो लोग जो अल्लाह के अहद को और अपनी कसमों को दुनिया की थोड़ी सी कीमत के बदले बेच देते हैं, उनका न आखिरत में हिस्सा है, न अल्लाह उनसे कलाम करेगा, न अल्लाह उनकी तरफ निगाह करम से देखेगा और न उन्हें पाक करेगा। इसलिए उनके लिए दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी। इसके अलावा दूसरी हदीसों में भी ये बात आती है कि वो साहबी रसूल कहते हैं, अल्लाह रसूल ये तो कसम खा लेगा, बहरहाल ये तो ज़मीन लेकर जाएगा भी और मेरे पास कोई दलील भी मौजूद नहीं है। तो अल्लाह रसूल बताइए इस जमीन के छोड़ने वाले के लिए क्या है? क्या कहा? हालांकि जमीन मेरी है, मुझे मालूम है, अब झगड़ा हो गया, एक डिस्प्यूट बन गया। अल्लाह रसूल इस जमीन को छोड़ने वाले के ताल्लुक से क्या है? अल्लाह रसूल ने कहा इस जमीन के छोड़ने वाले के लिए जन्नत है। हाँ, साहबी रसूल ने छोड़ दिया जन्नत के बदले। तो ये ऐसे सहाबा थे। तो बहरहाल इस ज़िम्मन में ये कुरान की आयत नाज़िल हुई, इस हदीस से हमें ये बात मालूम हुई। इसके अलावा एक और हदीस हम देखते हैं और एक अहम नुक्ता आज कुरान मजीद के शान नुज़ूल के ताल्लुक से हम समझते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आज हम इस बात को समझ लें तो वाकई कुरान मजीद से वो फ़ायदा उठा सकेंगे जो कुरान चाहता है, जो अल्लाह तबारक तआला चाहता है, बिलखुसूस शान नुज़ूल के ताल्लुक से। आज हम कुरान मजीद की आयतों को का शान नुज़ूल समझ नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं और इतने ज़्यादा नैरो माइंडेड हो गए हैं कुरान के ताल्लुक से। ये आयत शान नुज़ूल है क्या? है मतलब उसका माना वही है, बस उसके आगे और मज़ीद तशरीह हम देखते भी नहीं और नहीं देखना चाहते। जैसा मिसाल के तौर पर ऐसा बारहा होता रहता है कि वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं मुसलमानों में से, दरगाहों पर जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, बकरे मुर्गे जुबा करते हैं, उनसे कहा जाता है देखो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि ये शिर्क है और शिर्क करने वाला जहन्नम में जाता है। तो फौरन सवाल खड़ा करते हैं उस आयत का शान नुज़ूल बताओ कि वो किसके ताल्लुक से नाज़िल हुई। जब कहते हैं कि वो तो आसर के ज़माने के मुश्रिकों के ताल्लुक से नाज़िल हुई, तो उनके ताल्लुक से नाज़िल हुई, ये आयत हम पर फिट कैसे करते हो? फौरन उसके शान नुज़ूल को मुक़य्यद कर देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे ताल्लुक से है ही नहीं, हम तो मुसलमान हैं। फिर आखिर शान नुज़ूल का आखिर मफ़हूम है क्या? शान नुज़ूल कहते किसको है? शान नुज़ूल ये लफ्ज़ अगर खुद गौर करें तो उसका सही मफ़हूम समझ में आ जाए। शान नुज़ूल नाजिल होने की वजह, नाजिल होकर उसमें क्या शान और शौकत आई, नाजिल होने की वजह क्या है? आइए इस हदीस को देख लेते हैं, फिर इस मामले को भी हल करते हैं कि कुरान मजीद की आयतों का शान नुज़ूल सियाक और सिबाक का क्या मतलब होता है। ये हदीस अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो कहते हैं अन अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्न रजुलन अक़ाम सिलअत फि सूक़ फहलफ फ़ीहा लक़द अअता बिहा मा लम युअतिही लियूक़िअ फ़ीहा रजुलन मिनल मुस्लिमीन फनज़लत इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला इला आखिर आया। ये जो हदीस है ये सही बुखारी की हदीस नंबर 4551 है। इस हदीस में अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक शख्स खड़ा होता है, अन्न रजुलन अक़ाम सिलअत फि सूक़, एक शख्स बाजार में खड़ा होता है अपना माल बेचने के लिए, फहलफ फ़ीहा और उस पर कसमें खाता है, कसम खाता है, लक़द अअता बिहा मा लम युअतिही, एक शख्स खरीदने आता है उसके पास उसका माल
और कसम खा कर बोलता है वल्लाह इसी कीमत को एक शख्स मुझसे खरीदने के लिए आया था, इतनी इतनी कीमत पर, फिर मैंने नहीं दिया उसको। क्या बोलता है वो? हदीस में बाकायदा इसी का तस्करा है। वो कसम खा कर कहता है, अल्लाह कसम खाए कहता हूं, ये चीज एक शख्स आया, उसने मुझे इतने से मांगा, मैंने उसको नहीं दिया, इतने पर ये चीज तो बिक रही थी। कसम खा कर उस माल को बेचने की कोशिश करता है। लियूक़िअ फ़ीहा रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, ताकि किसी मुसलमान को धोखा दे। मकसद क्या है उसका? अब यहां पर उसे मुसलमान का तस्करा आ गया, तो ये काम चाहे गैर मुस्लिम करे चाहे मुसलमान करे, दोनों के लिए वही हुक्म लगाया जाएगा, ताकि वो मुसलमान को धोखा दे अपनी इस कसम से। फनज़लत, सहाबी रसूल कहते हैं इसीलिए अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी। कौन सी? सूरे आल इमरान की आयत नंबर 77। सहाबी रसूल का इस हदीस को बयान करना और उसके बाद इस आयत का तज़किरा करना और कहना कि अल्लाह ने इसीलिए नाजिल किया है, इससे क्या बात समझ में आती है? इससे क्या बात समझ में आती है? इससे बात यह समझ में आती है कि सहाबा कराम जब कोई मामला देखते जो गलत हो रहा हो और इसका इशारा कुरान मजीद की किसी आयत में हो जिससे उस काम की इस्लाह हो सकती हो, तो सहाबा कराम कहते थे कि अल्लाह ने आयत इसीलिए तो नाजिल किया है ताकि इसका सुधार हो। समझ रहे बात को? क्या सहाबा का अकीदा कैसा था, उसूल कैसा था? कुरान मजीद की आयत जिस मकसद के लिए नाजिल हुई थी उस मकसद को मद्देनजर रखते, चाहे वो काम कयामत तक कभी भी हो, वो कहते अल्लाह ने इसीलिए नाजिल किया आयत को। ये थी सहाबा की सोच। आज हम क्या करते हैं, कोई भी आयत पेश करे, मेरे को क्या कुछ सुना रहा, ये तो 14.5 साल पहले नाजिल हुई है, ये काम तो आज कर रहा हूं मैं, ये आयत मुझ पर कैसे फिट हो सकती है? अरे होगी, क्योंकि ये आयत ही